हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपका आज का एग्ज़ाम तो अच्छा ही हुआ होगा। होप कि आज आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आज आपका क्या था? 11 दिसंबर का था और टिफर का एग्ज़ाम था। गुड न्यूज़ ये है कि एग्ज़ाम का जो पेपर था वो रियली इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर आपने थोड़ा भी मेहनत करा होगा तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चंस को डील कर सकते थे। जैसे कि मैंने तो इस चैनल पे आपसे जनरल एप्टीट्यूड आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत से कंसेप्ट जो है रिवाइज हुए थे इस बार। बहुत से कंसेप्ट इस बार जो है आपका प्रीवियस ईयर से आया था। एक तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ थी कि गेट का क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ था। दूसरा, इसी चैनल पे मैम ने आपके साथ एक बायो स्टैट्स का वीडियो डिस्कस किया था। उससे एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एज इट इज़ क्वेश्चन उसी में से आया है जो मैम ने यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस किया है। दूसरा, किसी एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर हम क्या पढ़ ले, तो मैंने उनको बताया था कि थोड़ा ग्राफ देख लो। तो इस साल पेपर में ग्राफ जो है वो भी आए थे और ग्राफ को कैसे एनालाइज करना था, एनालिसिस करना था, वो मैंने इसी चैनल पे बता रखा था प्रीवियस ईयर पेपर से। तो उससे आप देख सकते थे। एक आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ था, उसमें एक्सपेरिमेंट का जो कंसेप्ट था वो सेम रिपीट हुआ था। जैसे पहले एक बार और आ चुका है कि एक मॉथ जो है वो मतलब पोलन के लिए अट्रैक्ट होता है, उस तरह से इस बार था कि एक कोई बर्ड है जो एक रेड फ्लावर को पॉलिनेट करता है दिन में और एक वाइट फ्लावर को पॉलिनेट करता है जो कि रात में कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था कि मतलब इस तरह से कुछ था। आपको उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट बताना था, मतलब कन्फर्मेशनल एक्सपेरिमेंट देना था। तो इस पे भी मैंने आपके साथ बहुत से डिस्कस किए थे क्वेश्चन। तीसरा, ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था। इस पर तो ग्राफ बहुत ही इजी पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कहाँ कहाँ पे कट लगाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ खींच के भी बना सकते थे। कुछ ग्राफ आपका इस तरह से मिलता और यहाँ पे 0 0 पे, 1 1 पे और -1 1 पे रिपीट पे ये सब कट रहे थे यहाँ पे इन दोनों के केस में। पर कुछ ऑप्शन में आई थिंक दे रखा था, सी ऑप्शन दे रखा था आपका कि एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, और डी नंबर दे रखा था x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 एट ईच पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि आपका ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये ईच पॉइंट पे, इस पॉइंट से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ कभी भी टच नहीं होगा। क्यों? अगर आप x को 1/2 ले लें तो आपका y जो है, y वैल्यू इस केस में आएगा, पहले केस में आएगा 1/4 और दूसरे केस में आएगा 1/8। तो 1/4 1/8 नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका सी आंसर इसका था। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। एक क्वेश्चन आपका बहुत इजी आया था जिसमें उन्होंने, एक तो बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो आपका इको फ्रेंडली क्यों है। तो उसका आंसर तो था नो एयर पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन नहीं करता है। एक क्वेश्चन था आपका इको लोकेशन से रिलेटेड जिसमें दे रखा था कि बैट है, बैट साउंड प्रोड्यूस करता है, एक ऑब्जेक्ट से टकरा के साउंड यहाँ तक वापस आता है और टाइम दे रखा था 10 मिली सेकेंड और स्पीड दे रखा था आई थिंक 360 दे रखा था। 360 दे रखा था या 320, ये आप देख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ था। इसको सोल्व करना बहुत आसान था क्योंकि होता है आपका v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से x और वापस आने में x, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आपका होगा d इक्वल टू होगा 2x। तो आप इसको इजी सोल्व कर सकते थे, v इक्वल टू 2x अपॉन t। तो x आपको निकालना था तो क्या था, v इंटू टी बाई 2। तो s इक्वल टू v क्या था आपका, v यहाँ पे दे रखा 360, t आपका था 10 इंटू 10 टू पावर -3/2। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 18। तो यहाँ से आपका क्या हो गया 180 इंटू 10 टू पावर -2, तो 1.8। अगर 360 दे रखा था तो 1.8 मीटर आंसर होगा। अगर 320 दे रखा था
तो 1.6 आंसर होगा मीटर में। तो ये आप इजीली कर सकते थे इस साल, ये भी न्यूमेरिकल आपका सीधे सीधे पूछ लिया गया था। एक क्वेश्चन आपका इसी में था कि कुछ आपके डाटा सेट दिए थे जिसमें बताया गया था ईच डाटा को हम +5 करेंगे। तो आप याद रखिएगा, मैंने ये बात बायोस्टैट्स के कुछ क्वेश्चन में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे जैसे ही आप 5 ऐड करोगे वैसे आपका मीन +5 हो जाएगा, 5 फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे पुराने वाले मीन से 5 फैक्टर मीन बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये था। एक क्वेश्चन आपका था आई थिंक 3/4 जो है वो आपका वेट के हिसाब से था, और यहाँ दे रखा था कि अगर माउस का x है तो कैट का आपका 80x है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसको आप इस तरह से लगा सकते थे, 80 × 3/4 मीन्स ये हो जाएगा 60। तो मे बी आई थिंक 60 वाला आंसर होगा, 4th आई थिंक दे रखा था, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये दे रखा था तो ऐसे आप सोल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन में आपका ग्राफ था, सिंपल सा ग्राफ था, उसमें इस तरह से दे रखा था कंट्रोल, फिर ये दे रखा था डिजीज्ड कंडीशन, फिर एक ये दे रखा था, फिर कुछ इस तरह से दे रखा था। इस तरह से ग्राफ हिस्टोग्राम दे रखा था, और हिस्टोग्राम को देख के आपको बताना था ऑप्शन। उसमें से सर सेकेंड नंबर दे रखा था नो रिलेशनशिप, नो कोरिलेशन। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोरिलेशन था आपके इन दोनों के बीच में। तो जब नो दे रखा था मतलब 2 वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 और 3rd। तो मे बी आपका ये आंसर होगा उसमें। एक क्वेश्चन आपका दे रखा था कुछ इस तरह से दे रखा था, बेलन सिलेंडर दे रखा था आपका, ड्रम ये आपका दे रखा था शायद 20 हाइट 20 मीटर, ये आपका दे रखा था 1 मीटर, और आपसे पूछा था कि इसको पेंट करने के लिए कितने लीटर उसकी जरूरत होगी, पेंट की जरूरत होगी कितने लीटर। तो इसको आपको क्या करना था, सिंपल सा 2πRH लगा के 2πRH से वैल्यू प्राप्त करनी थी, वैल्यू लाना था, और इस वैल्यू के साथ जो आपका लीटर में दे रखा था उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि स्क्वायर मीटर में दे रखा था आई थिंक 6 ऐसे कुछ दे रखा हो था। तो इसको आप वैल्यू को इससे जब आप सोल्व करोगे तो आई थिंक 20 के लगभग आ रहा था आंसर, तो 20 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन कुछ दे रखा था आपका इसी में बैडमिंटन गेम से रिलेटेड, उसमें आपसे पूछा था कि कितना गेम चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तो फाइनल जो होता है बैडमिंटन 1-1 के बीच होता है, लेकिन इससे पहले आपका 2 लोग जो ये 2 आएगा ये 2 आएगा, इसमें था आई थिंक 5 गेम होना था। ये भी बहुत सिंपल था, इसको आप लॉजिकली बता सकते थे कि मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, बट ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एक क्वेश्चन आपका दे रखा था आई थिंक 8 पिक्चर है और 2 हुक है, 8 पिक्चर था और 2 हुक था, तो इसमें आप डिफरेंट टाइप से कैसे इसे अरेंज कर सकते हो। तो ये 56 होगा, ये आप प्रोबेबिलिटी से भी हल कर सकते थे। बाकी आप यहाँ पे इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ABCDEFGH ये था। अब आप क्या करोगे, ए के सामने आप एक बार बी रख दो, उसके बाद एक बी के सामने यहाँ पे सी रख दो, ए के सामने बी हो गया, फिर ए के सामने सी रख दो, ए के सामने डी, ए के सामने ई, ए के सामने एफ, ई के सामने जी, ए के सामने एच। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 एक ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इसमें थे, और इधर से कितने थे, ये टोटल 8 थे। तो 56 टाइप से हम इसको रख सकते थे। मे बी शायद यही क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन था तो ये आपका आंसर होगा। इसके अलावा इसमें जो है आपका क्वेश्चन एक था कुछ वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्या था, बट एक क्वेश्चन और था कि कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उस तरह से। कल के जब मैं आपको लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी बताया था वहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि रेजिस्टेंट और कैपेसिटेंस दोनों पढ़ के जाइएगा, और आज आपका ये दोनों क्वेश्चन आया था। एक रेजिस्टेंस में कुछ इस तरह से दे रखा था, 2 आपके जो रेजिस्टेंस थे वो सीरीज में दे रखे थे, उसके बाद 2 पैरेलल में दे रखे थे इस तरह से। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी। ये आपका आई थिंक दे रखा था 100, ये दे रखा था 150, ये दे रखा था आपका
ये आपका दे रखा था 50 में भी, और ये आपका दे रखा था 200। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अच्छा मैंने नहीं बताया, मैं बता दूँ, यहाँ से करंट आपका जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट से करंट दो भागों में बच जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में थे, तो पैरेलल के लिए मैंने कल ही बताया था, कल आपको जो मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल होता है तो 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू 1/r होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका सोल्व होके आएगा 40 r की वैल्यू, और अब जैसे ही इसको हटाओगे तो यहाँ पे एक 40 का हो जाएगा, तो आपका 100 प्लस 150 प्लस r, ये हो जाएगा आपका r। इसको जैसे करोगे आपका देगा 290, और जैसे ही i निकालोगे i इक्वल टू v/r होगा। v आपका है 6 और r है आपका 290, इसको सोल्व करोगे तो 0.02 एम्पियर आएगा। तो ये फिजिक्स में क्वेश्चन था एक। फिजिक्स में दूसरा क्वेश्चन कैपेसिटेंस से रिलेटेड था, और कैपेसिटेंस में उसने आई थिंक सीरीज में ऐड कर दिया था, तो अगर हमने आपको कहा था आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका दे रखा था कि एक कोई जो बर्ड है वो यहाँ पे फ्लाइट करती है, एक मछली जो है वो यहाँ पे है, ये ऊपर 30 मीटर दे रखा था, ये आपका 6 मीटर दे रखा था। आपको बताना था कि यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो कैसे होगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन था। फिजिक्स भी इजीली इस बार कंपेयर्ड, मतलब अगर आप थोड़ा देखोगे डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिजिक्स इस बार इजी था। एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं कि किस सेक्शन में बताया था, बट एक क्वेश्चन आया था कि लिस्ट इफेक्ट किसका पड़ेगा। लिस्ट इफेक्ट किसका पड़ेगा मतलब क्या है कि जो आप बाइक रेस में या जो 4 व्हीलर रेस में यूज़ होती है, उसमें बताया गया है कि जब स्टार्ट होती है उस समय और जब इंड होती है उस समय, तो इंड होने के समय ये जो आपका उसका पहिया होता है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, इसमें से कौन सा लेस कंट्रीब्यूशन था। तो उसमें आपका पहला ऑप्शन दिया था कि फ्यूल का ख़त्म होना, और क्या कहते हैं उसे, पहिए पे कोई इफेक्ट आना, ऐसा कुछ नहीं होता है ऑप्शन। तो इसलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक आपका क्वेश्चन था कि नए जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसके अंदर एक ऑप्शन था कि लाइट की जो होती है, लाइट को हम ग्रेविटेशनल ऐसे कुछ करके ऑप्शन दे रखा था। तो मे भी वो आंसर होगा, हमें क्वेश्चन याद नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस तरह के एक क्वेश्चन आए हुए थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो मैंने जैसे आप लोगों ने बताया था, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर हम क्या पढ़ ले, तो मैंने उनको बताया था कि ग्रेविटेशन पढ़ लो। हाँ, एक फिजिक्स में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था वेव से रिलेटेड, कुछ इस तरह से था। यहाँ पे P दे रखा था, यहाँ पे B दे रखा था, यहाँ पे A दे रखा था, और इसको यहाँ पे D दे रखा था, यहाँ पे एक और B दे रखा था। यहाँ पे बोला था इससे परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ये था, आई थिंक यहाँ पे C दे रखा था। तो इस तरह से कुछ वेव था। तो एक ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो है एक डेंसिटी जो है बुलेट की वो सेम है, और उसे हम लिक्विड में फायर करें तो क्या होगा। क्योंकि डेंसिटी सेम थी तो 2 डेप्थ में ये ऑसिलेट होगी। इस तरह के कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, और इस तरह के कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था। मतलब ओवरऑल कह सकते कि फिजिक्स भी इस बार डिफिकल्ट नहीं था। दूसरा केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपका यहाँ इस बार हाइब्रिडाइजेशन से पूछा गया था कि आई थिंक नाइट्रस ऑक्साइड जो था उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा आपसे गया था आइडोफॉर्म टेस्ट का। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपको याद होनी चाहिए, आपका क्या होता है CH3 COH CH3, इस तरह से CHOH CH3, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन करती है। तो आई थिंक इसका तीसरा ऑप्शन, तीसरे नंबर पे इस तरह का कुछ एक दे रखा था कंपाउंड, आप उससे कर सकते थे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा तो इस बार का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो था। एक क्वेश्चन आपका इसी में पूछा हुआ था केमिस्ट्री में ही, आई थिंक केमिस्ट्री या जूलॉजी में पूछा हुआ था कि वहाँ पे आपका प्रोटीन का जो है वो दे रखा था, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, और न्यूक्लियोटाइड का दे रखा था। यहाँ पे दे रखा था 110, यहाँ पे दे रखा था 330, और आपको बताना था कि रीडिंग फ्रेम जो है mRNA का, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कुछ इस तरह से था। यहाँ पे आई थिंक 66,000 दे रखा था। तो इसके लिए तो सिंपल सा था, 66,000 को 10 से आप इसको जैसे डिवाइड करते 600 आ रहा था, आई थिंक ऐसे कुछ था। तो आप इसको अगर आप, हाँ 600 आया था,
ये 600 अमाइनो एसिड का आया था, आई थिंक अमाइनो एसिड था, और 3 कोड करते हैं तो आप इसको 3 से डिवाइड करते तो ये आता है 200। तो अगर आप ऐसा ही कुछ था, आई थिंक 99 था, मतलब इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, वो भी आपका एक सिंपल था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्लोबुलर प्रोटीन के इस पे क्या कहते हैं उसे, आउटर साइड में कौन सा होगा, तो आप आउटर साइड में सबसे ज़्यादा किसको प्रीफर करोगे, आउटर साइड में उसे प्रीफर करोगे जो कि चार्ज अमाइनो एसिड था, तो उसमें आपको चार्ज अमाइनो एसिड के हिसाब से देखना था, और जो कि चार्ज अमाइनो एसिड नहीं था उसको सबसे लास्ट में रखना था। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन थे एक केमिस्ट्री में। मतलब इस बार केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन जो थे वो बायोकेमिस्ट्री से कहीं ना कहीं लिंक हो रहे थे, टोटली आपका ये नहीं था कि हार्डकोर केमिस्ट्री पूछ लिया था, ऐसा इस साल नहीं था। बायोलॉजी में क्वेश्चन जो था, बायोलॉजी में क्वेश्चन एक तो प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था, एक तो बहुत सिंपल था कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज जो है किस में होता है, मैक्सिमम तो मेल में होता है। क्यों मेल में होता है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जो आपका प्रोटीन होता है उसको हम कैसे पता लगाएंगे, जिसका आंसर मे बी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी था, एमएस था। एक बायोलॉजी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो अगर आप ओवरऑल टिफर के एग्जाम देखोगे तो वो इस बार इजी था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर डिस्कस किया होगा तो भी इजी था, आप बहुत ही आराम से 30 से 40 नंबर तक गेन कर सकते थे बिना किसी डिफिकल्टी के। अगर आपने मेरा जनरल भी देखा होता तो आपके लिए जनरल और बायोलॉजी दोनों बहुत ही अच्छे से आप कर सकते थे। अगर आप हैदराबाद की बायोलॉजी देखे होते तो जो यहाँ की जो बायोलॉजी पोर्शन था, एनिमल बायोलॉजी, अगर आपने हैदराबाद का देखा होता तो आप बहुत ही आराम से इसके भी बायोलॉजिस्ट कर सकते थे। तो अगर आप को दिक्कत हुई होगी तो फिर कोई बात नहीं, ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हाँ, हमने आपको पहले बताया है कि कल से हम लोग किसका GAT गेट को टारगेट कर रहे हैं। गेट का भी मैं जनरल एप्टीट्यूड पहले कराऊंगा, उसके बाद देन वी गेट अ टाइम, देन वी विल स्टार्ट एक्सेल एंड EY। इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मॉर्निंग ग्रोथ के सीजन जो चल रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस चैनल से दिए गए क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर्स में आपको मिल रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब करो और थोड़ा बहुत आपको टाइम देना है, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।